अब हम टाइम एंड डिस्टेंस का फिफ्थ मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हम एक और टिपिकल मॉडल को डिस्कस करेंगे जिसे हम शॉर्टकट मेथड से सीखेंगे। तो आइए समझते हैं कि सबसे पहला पॉइंट क्या है। यहाँ पे स्टेटमेंट है, इफ टू व्हीकल स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम टू पॉइंट A and B and proceed toward each other such that after crossing each other they take T1 and T2 to reach the point B and A respectively, then फॉर्मूला है यहाँ पे स्पीड ऑफ फर्स्ट व्हीकल S1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ सेकंड व्हीकल S2 इज इक्वल टू अंडर रूट T2 डिवाइड बाय T1। और T1 है यहाँ पर टाइम टेकन बाय फर्स्ट व्हीकल टू रीच पॉइंट B आफ्टर क्रॉसिंग सेकंड व्हीकल, एंड T2 है टाइम टेकन बाय सेकंड व्हीकल टू रीच पॉइंट A आफ्टर क्रॉसिंग फर्स्ट व्हीकल। यानी कि अगर दो व्हीकल्स दो पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, माना पॉइंट A से और पॉइंट B से स्टार्ट हो रहे हैं वो, एंड प्रोसीड टुवर्ड ईच अदर, यानी कि वो एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि वो किसी न किसी पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो जब वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो वो टाइम ले रहे हैं T1 एंड T2 का पॉइंट B तक पहुंचने के लिए A व्हीकल ले रहा है और पॉइंट A तक पहुंचने के लिए B व्हीकल ले रहा है। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट व्हीकल की स्पीड होगी S1 और सेकंड व्हीकल की स्पीड होगी S2 इज इक्वल टू अंडर रूट T2 जो टाइम लिया है सेकंड व्हीकल ने, T1 जो टाइम लिया है फर्स्ट व्हीकल ने। ठीक है, तो T1 है यहाँ पर कि टाइम टेकन बाय फर्स्ट व्हीकल, जो फर्स्ट व्हीकल ने टाइम लिया है B पॉइंट तक पहुंचने के लिए सेकंड व्हीकल को क्रॉस करके। ठीक है, और T2 है यहाँ पर जो सेकंड व्हीकल ने टाइम लिया है A पॉइंट तक पहुंचने के लिए। माना कि हमारे पास 2 पॉइंट्स है, पॉइंट A और पॉइंट B। ठीक है, पॉइंट A से कोई व्हीकल है जो B पॉइंट तक जाएगा, सपोज कि ये फर्स्ट व्हीकल है। ठीक है, इसने B पॉइंट तक जाना है, और ये कोई सेकंड व्हीकल है, इसने A पॉइंट तक जाना है। B पॉइंट से जो व्हीकल चला है सेकंड व्हीकल, उसने A पॉइंट तक जाना है। तो जब ये एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ऑब्वियस है कि किसी ना किसी पॉइंट पे क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, किसी ना किसी पॉइंट पे एक दूसरे से मिलेंगे, फिर इसको क्रॉस करेंगे। तो माना कि ये यहाँ से चला और ये यहाँ से चला, तो इन्होंने यहाँ पर क्रॉस किया एक दूसरे को। ठीक है, अब जो यहाँ पर A पॉइंट से जो व्हीकल चला है, फर्स्ट व्हीकल जो A पॉइंट से चला है और उसको B पॉइंट तक जाना है, तो वो टाइम ले रहा है क्रॉस करने के बाद का टाइम। यानी कि उसने यहाँ पर इसको क्रॉस किया है और यहाँ पर मिल चुका है और यहाँ से इसको क्रॉस करना शुरू किया है, उसने B पॉइंट तक पहुंचने का टाइम लिया है T1। और जो व्हीकल B पॉइंट से A पॉइंट को जा रहा है, यानी कि सेकेंड व्हीकल, और वो उसने भी यहीं पर इसको क्रॉस किया है, तो वो टाइम ले रहा है T2। तो हम इस केस में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अंडर रूट T2 डिवाइड बाय T1। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट व्हीकल ने टाइम लिया है क्रॉसिंग के बाद का B पॉइंट तक पहुंचने का, और जो सेकंड व्हीकल ने टाइम लिया है B पॉइंट से A पॉइंट तक पहुंचने का क्रॉसिंग के बाद का। ठीक है, तो समझने वाला पॉइंट यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो टाइम है वो ओवरऑल टाइम नहीं है, यानी कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक का टाइम नहीं है। तो यहाँ पर जो टाइम है वो ये है कि जब व्हीकल जो है क्रॉसिंग पॉइंट तक पहुंच चुका है और उसने क्रॉसिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक जो उसने टाइम लिया है, वो यहाँ पर टाइम की बात हो रही है, यहाँ पे टोटल टाइम की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट है यहाँ पर समझने वाला कि किस टाइम की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो क्रॉसिंग पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट तक, डेस्टिनेशन A पॉइंट की डेस्टिनेशन है B पॉइंट और B पॉइंट की डेस्टिनेशन है A पॉइंट। तो क्रॉसिंग के बाद जो डेस्टिनेशन तक का टाइम है, उस टाइम की यहाँ पर बात की गई है। इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल करके देखते हैं।